हेलो। आज हम मनोविज्ञान के सीडीपी में जो थ्योरी पूछी जाती हैं इम्पोर्टेंट, जैसे जिन पियाजे की, लेवागोस्की की, एरिक एरिक्सन से, ठीक, तो कौन सी थ्योरी किससे संबंधित है, क्या उसका सब्जेक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं और रिपीटेड में 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैं इसमें ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है क्वेश्चन, ऐसी 20 थ्योरी में लेकर आया हूँ आज। ठीक है, 20 मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं बार बार। तो आप इनको कर लोगे, ये बेस्ट रिवीजन वीडियो हो जाएगा आपके लिए, और जो भी क्वेश्चन फंसेगा इसमें से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया कैसे कैसे मैंने इसको लिखा है, तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो मनो जीन पियाजे। जैसे जीन पियाजे की बात होती है, इनका सिद्धांत क्या था, तो इनका सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दिया था। और इनसे संबंधित विषय कभी कभार पूछ लेता है, तो बुद्धि, संज्ञानात्मक विकास और विकास के चरण किसने दिए हैं, जीन पियाजे ने दिए हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, तो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे। ठीक, तो यूपी टेट में पूछा गया 2011, 15, 17, 18, 19 और 21। ठीक है, इसके बाद आता है लेव वाइगोस्की। ठीक है, लेव वाइगोस्की किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, संबंधित विषय क्या है, इन्होंने किस किस के बारे में बात किया, भाषा विकास के बारे में बात किया, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात किया है, सहयोगात्मक अधिगम के बारे में बात किया है। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमको ऑप्शन में दिखता है तो किससे रिलेटेड होगा, लेव वाइगोस्की से रिलेटेड होगा। कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। पूछा गया है, आप देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रिवीजन है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपको, इसमें से क्वेश्चन आपको फंसेंगे फंसेंगे पक्का है, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं इस थ्योरी के बारे में। इसके बाद आता है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की सिद्धांत किसका था, जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये किसने दिया था, लेव वाइगोस्की का था। जिसको इसका फोल्डिंग सहयोग द्वारा सीखना, मतलब किसी को थोड़ा सा सहयोग देना। जैसे कोई बच्चा अगर किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन में फंस रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दोगे। आप जैसे हेल्प करोगे, वो प्रॉब्लम को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देना, आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन देना है, जिससे बच्चा जो है प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर ले। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। स्केप फोल्डिंग किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। जेडपीडी दिख जाए आपको, स्केप फोल्डिंग दिख जाए, तो हमेशा लेव वाइगोस्की लगाना है। पूछा कितनी बार गया, आपको दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किससे था, तो एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत था वो था मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और व्यक्तित्व विकास के 8 चरण दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व विकास के कितने चरण दिए थे एरिक एरिक्सन ने, तो 8 चरण दिए थे। देख लो, 2011 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड क्या आता है, सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत थ्योरी किससे थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन पूछता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो हमें पता है सिगमंड फ्राइड से संबंधित है। इनके पीछे क्या है, नो एक किसके बारे में व्यक्त करते हैं, इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बात करते हो। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिगमंड फ्राइड किसके बारे में बात करते हैं, इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं। इनका सिद्धांत कौन था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवान पावलाव। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पावलाव ने दिया था। इसमें किस किस के बारे में बात होती है, अधिगम के बारे में बात होगी, उद्दीपन के बारे में बात होगी, अनुक्रिया के बारे में बात होगी। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मैंने आप स्टिमुलस दोगे और कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर। इसकी बात किसने किया था, इवान पावलोव ने बात किया था। किस किस में पूछा गया, 2011, 15, 17, 21 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, और चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए। ठीक, मैं ऐसा ही इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको एक ही पीडीएफ में, एक ही वीडियो में सारा कुछ रिविजन हो जाएगा। जितने भी आज तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं मनोवैज्ञानिक, उनको मैंने एक साथ उनके बारे में सारा कुछ एक साथ दिखा दिया, बता भी दिया। देख लो कितनी कितनी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, 20
मनोवैज्ञानिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। बी एफ स्किनर का सिद्धांत क्या था? क्रियात्मक अनुबंधक सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित था? वी.एफ. स्किनर से संबंधित था। और किसका? रेनफोर्समेंट अधिगम के बारे में बात करते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब मोटिवेशन देना, पुनर्बलन देना, ठीक, उसके बारे में किस कौन बात करता है? बी.एफ. स्किनर बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक किसके बारे में बात करते हैं? इनका सिद्धांत क्या था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो पूछता है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमें पता होना चाहिए एडवर्ड थॉर्नडाइक से संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इसके आता है कोहलर। कोहलर की थ्योरी क्या थी? इनसाइड थ्योरी दी यानी सूझ का सिद्धांत। विषय कौन कौन सी? समस्या समाधान, गेसॉल्ट, अधिगम के बारे में। तो इसमें समस्या समाधान के बारे में काफी पूछता है। किसने बात की थी? कोहलर ने बात की थी, ठीक है। इसके बाद आता है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा किसके बात करते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मतलब बच्चा समाज में रहकर ही अधिगम को सीखता है। जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। इसमें अवलोकन द्वारा अधिगम मतलब नकल के द्वारा, किसी को ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखना, ठीक है। इसके बाद आता है हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार भी दिए थे, बहुविधि सिद्धांत दिया था। अब क्वेश्चन पूछता है बहुविधि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हावर्ड गार्डनर से संबंधित है। और इसमें एक आर्टिकल ने कितने टाइप की बुद्धि दी थी? तो 8 टाइप की बुद्धि दी थी एडवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने कितने टाइप की बुद्धि दी थी? 8 टाइप की बुद्धि दी थी। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आता है स्पेरमैन ने। तो स्पेरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी यानी जी कारक एंड एस कारक। जी कारक का मतलब क्या होता है? जनरल, एंड एस मतलब होता है स्पेसिफिक। इन्होंने बताया था कि जो है मनुष्य के पास 2 टाइप की बुद्धि होती है, एक होती है जनरल और दूसरी होती है स्पेसिफिक यानी जी कारक तथा एस कारक। ये बहुत बार पूछता है कि दो कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। इससे अच्छा कंटेंट मिलने वाला नहीं जिसका एक साथ आपको बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्स्टन। थर्स्टन समूह कार्य यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने दिया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब्राहम मैस्लो का भी पूछ लेता है। अब्राहम मैस्लो का मतलब क्या है? आवश्यक पदानुक्रमांक सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो के ध्यान रखना। आवश्यकताओं का क्रम, ठीक है। मोटिवेशन की बात कौन करता है? अब्राहम मैस्लो करते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग किसके बारे में बात करते हैं? नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ लेता है नैतिक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है, ठीक है। नैतिक विकास के स्तर ही इन्होंने दिए थे, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जीन पियाजे। जीन पियाजे नैतिक विकास सिद्धांत संबंधित है, निर्णय नैतिक, ठीक है, इनसे संबंधित हो जाएगा। इसके बाद आता है मैक्स वर्टहाइमर। मैक्स वर्टहाइमर, ठीक है, इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। गेस्टॉल्ट सिद्धांत से संबंधित है, ध्यान रखना। फिर कार्ल रोजर्स आ जाता है। कार्ल रोजर्स ने दिया था मानवतावादी सिद्धांत संबंधित। इन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षा की बात की थी। किसने की थी? कार्ल रोजर्स ने बात की थी। अल्फ्रेड विने आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया था? मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने दिया था। आयु को किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने दिया था। बुद्धि परीक्षण सिद्धांत संबंधित है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या होता है? बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी, गिलफोर्ड से संबंधित है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।